नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुलदीप सर में आपका स्वागत है। अब तक हम राजस्थान के संत और संप्रदाय के बारे में पढ़ रहे थे। उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पंच पीरों का संक्षिप्त वर्णन। नाम मैंने संक्षिप्त लिखा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनसे बाहर हो। मतलब कि हमने पूरे दो लिखे हैं। आज अपन पंच पीरों में दो पीरों की बात करेंगे, रामदेव जी और गोगा जी। इन दोनों का संक्षिप्त वर्णन अपन ने किया है, लाइन टू लाइन किया है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड किया है। अब इतना करने के बाद मुझे नहीं लगता कि और इससे बाहर भी कुछ पूछा जा सकता है। देखो, अब तक जो सवाल बने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन से पूछे गए हैं। और देखो, ज्यादातर जो सवाल होते हैं वो रिपीट ही होते हैं। अगर आप पीछे के प्रश्न पत्र भी उठा करके देखते हैं तो उन्हीं को ध्यान में रख करके मैंने ये कुछ अपने लिखे और इन बिंदुओं पे आप बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है हमारे रामदेव जी। सबसे पहले कि रामदेव जी को किन किन उपनामों से जाना जाता है, तो इन्हें रामसा पीर भी कहा जाता है और इन्हें कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा था कि रामदेव जी को किसका अवतार कहा जाता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये आपका सेकंड ग्रेड के अंदर प्रश्न था। जन्म हुआ था उड़ू का काश्मीर बाड़मेर के अंदर, और इनका जो जन्म हुआ तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे बाबारी बीज कहा जाता है। इनके गुरु का नाम था बालीनाथ और इनका वाहन था लीला घोड़ा या नीला घोड़ा भी कहा जाता है। ये रीट प्री में प्रश्न था भाई, रीट 2025। पंथ चलाया था इन्होंने कामड़िया पंथ। बाबा रामदेव जी से संबंधित रहा था। बाबा रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, उस पंथ का नाम था कामड़िया पंथ। इनकी ध्वजा को नेजा कहा जाता है और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, वो थी 24 बाणियां। एकमात्र पंच पीरों में एकमात्र रामदेव जी ऐसे थे जो कवि भी थे, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी, वो थी आपकी 24 बाणियां। इनके जो भगत हैं, मेघवाल भगत हैं, उनको क्या कहा जाता है, रिखिया कहलाते हैं ये। और इन्होंने आंदोलन चलाया था, परावर्तन या शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था। हमें दोनों नाम मिल सकते हैं, परावर्तन भी मिल सकता है और आपको शुद्धिकरण भी मिल सकता है। नृत्य, इनका नृत्य 13 ताली नृत्य है। बहुत बार प्रश्न पूछे हैं, इसका मैं नहीं लिख सकता भाई कौन सी एग्जाम में पूछा, हर एग्जाम में पूछा है। करता कौन है, कमर जाति की महिलाएं करती है, ठीक है। आरंभ कहां से हुआ, किसका, 13 ताली नृत्य का। आरंभ कहां से हुआ, पादरला गांव पाली जिले में पड़ता है ये आपका, वहां से इसका आरंभ हुआ था। प्रत्येक चिन्ह इनके पगलिये पूजे जाते हैं, रामदेव जी के पगलिये पूजे जाते हैं। वाद्य अंतर, रावण हत्ता वाद्य अंतर, इनके जो नृत्य किया जाता है तब कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लेते हैं, तो होता है रावण हत्ता वाद्य यंत्र। ये भी बहुत बार आया बच्चे, और तुम ज्यादा याद हो। समाधि 1458 ईस्वी में राम सरोवर की पाल जैसलमेर में इन्होंने समाधि ली थी, और इनसे एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि ली थी, जो इनको एक डाल पर मिली थी, जिसको इन्होंने मुंह बोली बहन कहा था। तो इस प्रकार से मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई राय की बात रहेगी, तो ये बता दियो, ठीक है। हाँ, तो अगला पढ़ते हैं गोगा जी। गोगा जी में देखो, सबसे पहले उपनाम पढ़ेंगे। सांपों के देवता और गोगा पीर कहा जाता है। जन्म हुआ था 1003 विश्वी संमत कृष्णा नवमी को हुआ था, ये भी पूछा गया है। स्थान ददरेवा चूरू में पड़ता है, वहां
इनका जन्म हुआ था और इनके गुरु थे गुरु गोरखनाथ जी। कहा जाता है कि जब गुरु गोरखनाथ जी ने एक गूगल धूप दी थी और उसके बाद गोगा जी का जन्म हुआ था। धान, सॉरी यहाँ पर धान लिखना था, धान इनके हैं वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। सबको पता है कि बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया। यहाँ से मैं इसको इंपॉर्टेंट कर ही देता हूँ, फिर आपको जी लिख देते हैं। ये आपका खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनके जो थान होते हैं वहां ना इनका नीला घोड़ा। ध्वजा को निशान कहते हैं भाई। इनकी एक जो लंबी बांस के डंडे पर इस प्रकार से रखा जाता है, नीचे उसके स्टैंड वगैरह भी होता है, तो उसको अपन निशान कहते हैं। इनके जो प्रतीक चिन्ह है, ये भाला लिए घुड़सवार हुआ है, सर्प यानी कि सांप, इसलिए इनको सांपों का देवता भी कहा जाता है। बागड़ का राजा, सॉरी, फड़ का वाचन, इनकी जो फड़ है उस फड़ का वाचन कौन कर सकता है, तो वो डेरू पर और या फिर मंत्र वाद्य यंत्र पर नायक जाति के किए जाते हैं, या नायक जाति के लोग वो करते हैं। बागड़ का राजा कहा जाता है किसको, गोगा जी को बागड़ का राजा कहा जाता है। ये हमारे जो लोकगीत हैं उन लोकगीतों में गोगा जी को कहा गया है बागड़ का राजा। नृत्य इनका एक नृत्य है या सांकल नृत्य, या इसको आप गोका नृत्य भी कहते हैं कि वो जो भगत होते हैं वो सांकल मारते हैं पीछे अपने पूरे जोश में। देखो हम तो भी ग्रामीण एरिया से हैं तो हम तो ये चीजें अभी देखते ही हैं, आप लोग भी देखते होंगे। अभी ये जो हमारा भाद्रपद आता है जिसको आप भादुओं का मैम देखने वाली चीज है वास्तव में, बहुत बढ़िया। ये हमारी संस्कृति कह सकते हैं, उसकी भी एक झलक है हमारे को यहाँ पर मिलती है। शीर्षमेढ़ी, ददरेवा चुरू और धुरमेढ़ी, गोगामेढ़ी, हनुमानगढ़, दोनों कंफ्यूजन भरे सवाल है, यहाँ से बहुत बार पूछा गया। शीर्षमेढ़ी पूछे तो ददरेवा, क्योंकि जब अर्जुन और सज्जन के साथ इनका युद्ध चल रहा था तो इनका जो सिर है वो ददरेवा चुरू में जाकर के गिरा था, इसलिए उसको शीर्षमेढ़ी कहा जाता है। और इनकी जो धड़ है वो नीचे का जो हिस्सा है वो गोगामेढ़ी जो हनुमानगढ़ के पास है, हनुमानगढ़ जिले में है, वो उसको कहा जाता है धुरमेढ़ी। फिर जारपीर ने कहा, जारपीर कहा जाता है मोहम्मद गजनवी ने इनको कहा था जारपीर के, जब 1024 में जब गायों को मुक्त करवा रहे थे तब ये लड़ते लड़ते लड़ रहे थे, तो लड़ते समय वीरगति को भी प्राप्त हो गए थे, तो उस समय मोहम्मद गजनवी ने इनको कहा था जहार पीर। अवतार ये विष्णु का अवतार माने जाते हैं और इनकी वीरगति जैसा कि बताया कि 1024 में गायों को मुक्त कराते समय ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि और क्या पूछेगा भाई पेपर में अपन है, और क्या पूछ सकता है। उपनाम पूछ लेगा, स्थान पूछेगा, वाहन पूछेगा, प्रतीक चिन्ह, नृत्य पूछेगा, शीर्षमेढ़ी, धुरमेढ़ी, झारपीर, या इधर से और क्या पूछ सकता है। तो इस स्लाइड में आप इतना ही करेंगे, और जो हम कुल हमारे 5 पीर हैं, 2 अपन इसमें किए, 3 अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और जो भी साथी नए हैं इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपका सपोर्ट धीरे धीरे आप और अच्छा इसमें लेकर के आते रहेंगे। सुधार देखो हर बार चलता रहता है, धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं, और इसलिए आपके सहयोग की बड़ी ज़रूरत है। धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ।